after which WH plus 2 plus V1 is used, and some of these are as follows: what, whom, which, how, why, when, whose, where. What का मतलब हो गया नॉन लिविंग थिंग्स क्या, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ये हम जनरली पता करते हैं क्या। होम मतलब हो गया बेसिकली लिविंग थिंग्स करते हैं, तुम किसे चुनना है, यू को बेसिकली रेफर करता है, यहाँ पे लिविंग थिंग्स पर्सन को स्पेसिफाइड करते हैं। हाउ बताता है तरीका, वे, मेथड, मैनर। वाई बताता है रीजन, व्हेन बताता है टाइम, और विच या यूज में जो है सिंपल भाषा में समझे विच किसे, हुज ऐसे समझे हुज बुक इज दिस, यह बुक किसका है, तो यहाँ पे किसका का बोध होता है, हुज का। और बाकी डीप में पढ़ेंगे जब हम WH क्वेश्चन में करेंगे। यहाँ हम बेसिकली एक रिव्यू दे दिए। तो विच और हुज में यही अंतर है, विच मतलब हो गया विच, और विच और डैट में भी हम अंतर समझेंगे दोनों का क्या बोध होता है। तो ये चीज हो गया, ये बेसिकली ब्रीफ रिव्यू है। अब हम बताते हैं कुछ ऐसे वर्ब है जिनके बाद हम WH प्लस 2 प्लस V1 का प्रयोग करते हैं, और वो सम ऑफ दीज आर एज फॉलोज। और उनमें से कौन है, तो उनकी याद रखने की ट्रिक्स है। राम कृष्ण, श्री राम बोलेंगे, श्री राम कृष्ण देवों के सेना नायक। तो राम को हम क्या करते हैं, श्री राम के कथनों को हम क्या करते हैं, रिमेंबर करते हैं, उनके वचनों को हम याद रखते हैं। यही शब्द से बन गया रिमेंबर। कृष्ण के, श्री कृष्ण के वाणी को हम क्या करते हैं, वो उनको हम जानते हैं। कोई चीज भी दिया है, जैसे गीता के जितने भी श्लोक हैं उनके बारे में आज जान रहे हैं क्योंकि श्री कृष्ण ने दिया है। ये हो गया नो। देव, देव फॉर क्या हो जाएगा, इन पर खोज चला है, रिसर्च चला है, तब हम इसके बारे में जान पाए हैं। तो देव क्या हो जाएगा, डिस्कवर। और इसी खोज के चलते आज हम सभी लोग देख पा रहे हैं। तो सेना नायक का क्या हो जाएगा, सो। तो ये हो गई पहली ट्रिक, रिमेंबर, नो, डिस्कवर, सो। श्री राम कृष्ण देव सेना नायक, राम और कृष्ण भगवान को देवों के सेना नायक बोला जाता है। राम के कथनों को हम क्या करते हैं, याद रखते हैं, इसलिए हम उनको इज्जत देंगे, तभी तो हम सारा WH प्लस 2 प्लस V1 से उनको शब्द बनाते हैं। कृष्ण को हम क्या करते हैं, जानते हैं, उनके गीता के श्लोक को, उनके बारे में, उनकी वाणी को हम क्या करते हैं, जानते हैं, और उनको आज खोजा गया, डिस्कवर किया गया, और यह बात सब जगह फैलाया गया, और आज अब हम लोग देख पा रहे हैं, शो कर पा रहे हैं। तो रिमेंबर, नो, डिस्कवर, शो, ये सब WH प्लस 2 प्लस V1 को लेते हुए शब्द बनाते हैं। अगर स्ट्रक्चर का बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हम बोले थे, प्लस WH प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ये वाला वर्ब नॉन फाइनाइट, अनचेंजेबल, ये चेंजेबल, हम बार बार बोलते हैं। फाइनाइट वर्ब, यहाँ 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, कोई अंतर नहीं पड़ता। FC फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसी में हम एग्जाम्पल बताए थे। कास्ट पीयर्स बिफोर स्वाइन, कितना भी कहो हट है, मानने को तैयार ही नहीं है, तो इसी को नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, अनचेंजेबल वर्ब। कास्ट पीयर्स बिफोर स्वाइन, FC। तो ये हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस WH प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब इसी से सेंटेंस हम बनाएंगे। आई नो, मैं जानता हूं, हाउ टू प्रिपेयर टी एंड कॉफी, मैं जानता हूं चाय और कॉफी कैसे बनानी है। तो तरीका बता रहा है ना, तरीका बता रहा है, वे बता रहा है, मैनर बता रहा है, और ये नो है। यहाँ हम ये आई एम नोइंग नहीं होता, आई हैव नोन कर सकते हैं। नो जो है वर्ब है, इसका संबंध ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा हुआ है, ये हम बताएंगे टेंस में, जब हम टेंस बताएंगे। बेसिकली ये वर्ब टेंस का रिलेटेड है। आई हैव नोन आप कह दिएगा, आई एम नोइंग नहीं कर सकते यहाँ पे। तो मैं जानता हूं कि मुझे कैसे चाय बनानी है, चाय और कॉफी कैसे बनानी है। I know how to prepare tea and coffee. No, no for Krishna.
तो यहाँ पे क्या हो गया, आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी एंड कॉफी। दूसरा सेंटेंस हम बनाते हैं रिमेंबर से। जैसे डिस्कवर से, ही डिस्कवर्स, उसने खोज किया, ही डिस्कवर हाउ टू क्योर कोरोना वायरस वैक्सीन। अगर इसका खोज हो तो बहुत ही बड़ा बात है, ही डिस्कवर उसने खोज किया, हाउ टू क्योर कोरोना वायरस वैक्सीन। अच्छा, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं डिस्कवर और इन्वेंट में। कोई लॉ अगर प्रूफ हुआ है तो उसको हम बेसिकली इन्वेंट रखेंगे, और कोई लॉ को खोजा गया मैथमेटिकली नहीं, उसको हम बोलेंगे डिस्कवर। अगर लॉ को प्रूफ किया गया है, मैथमेटिकली किया गया है, तो हम उसको इन्वेंट बोलेंगे। और डिस्कवर में क्या बोलेंगे, डिस्कवर में हम बोलेंगे जैसे न्यूटन डिस्कवर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ये एप्पल गिरा था उसके माथा पे, तभी तो उसने डिस्कवर किया, खोज की इसकी। फिर बाद में वो रूल बन गई, लॉ बन गई, F=gm1m2/r², तो वो कहला जाएगा इन्वेंट। तो ही डिस्कवर्स हाउ टू क्योर कोरोना वायरस। इसको उतार लें। जैसे हम बनाते हैं शो मी वेयर टू गो। अब कुछ लोगों को इसमें दिक्कत आएगा कि यहाँ सब्जेक्ट कहां चला गया। हम शो मी से ही बना दिए बेसिकली, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस WH, तो WH की जरूरत होती है, +2 + V1, ये तो भाई फिक्स है WH +2 + V1। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो शो मी, ये जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है बेसिकली, और शो मी मुझे बताओ, यहाँ सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, शो मी से ही हम स्टार्ट कर दिए सेंटेंस। सही है सेंटेंस। शो मी वेयर टू गो, मुझे दिखाओ किधर जाना है। तो ये भी जो है, ये भी किसको लेते हुए लेगा, वेयर टू प्लस गो। और अभी हम बताए थे ट्रिक्स, उसी को बार बार दोहराएंगे, इसको हमने दिखाया है। तो श्री राम कृष्ण डिस्कवर, और इसको क्या किया है, शो किया गया है। तो यहाँ क्या हो गया, राम कृष्ण देव सेनानायक। तो यहाँ शो क्या हो गया, यहाँ पे लास्ट वाला शो मी वेयर टू गो, मुझे दिखाओ किधर जाना है। ठीक है, आज हम लोग जान पा रहे हैं इस चीज को। तो शो मी वेयर टू गो। तो ये 4 कॉम्बिनेशन हो गए जिनको हमको ध्यान में रखना है, जो WH +2 + V1 को लेते हुए वर्ड बनाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो और बनाते हैं, उसको थोड़ा सा लर्न करेंगे। फाइंड है, लर्न भी है, और टेल तो हम पहले ही बता दिए थे, कल ही हम बता दिए थे। तो ये फाइंड और लर्न को भी नोट कर लें। तो ये वाला जो पार्ट है WH +2 + V1, ये वाला समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको उतार लें।
कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जिनके बाद हम 2 + V1 का इस्तेमाल करते हैं। तो देयर आर सम एडजेक्टिव्स आफ्टर विच 2 + V1 इज यूज्ड। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जिनके बाद हम सिंपल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार का है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहाँ देंगे प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को लेते हुए बनाएंगे 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर से दोहरा रहे हैं, ये वाला वर्ब नॉन फाइनाइट, ये वाला वर्ब फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट मतलब चेंजेबल, नॉन फाइनाइट मतलब अनचेंजेबल। कास्ट पियर बिफोर स्वाइन, भैंस के आगे बीन बजाना। तो बार बार दोहरा रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कौन फाइनाइट कौन नॉन फाइनाइट है। जब क्वेश्चन करेंगे इसका काफी यूज होगा। तो अब एग्जांपल कुछ ऐसे वर्ब लेते हैं जिनके बाद हम एडजेक्टिव को 2 + V1 करते हुए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हैप्पी, ये भी एक तरह का एडजेक्टिव है। ग्लैड, जितने एडजेक्टिव हो गए जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं वो कहलाते हैं एडजेक्टिव। प्लीज्ड, कुछ नेगेटिव में वर्ड ले लें, एंजियस चिंतित, बेचैन जिसको बोलेंगे। ग्लैड ले लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे उत्सुक, किसी के बारे में उत्सुकता हमको जग रही है, ईगर। ईगर, फॉर्चुनेट भाग्य, ये भी नाउन को क्वालिफाई। फॉर्चुनेट हम लिखे, फॉर्च्यून नाउन बनता, फॉर्चुनेट एडजेक्टिव बनता। तो फॉर्चुनेट, हैप्पी, ग्लैड, प्लीज, एंजियस, ईगर मीनिंग लिख देते हैं, चिंतित, बेचैन। ईगर मतलब हो गया उत्सुक, उत्सुक हो गया। इंथुसियास्टिक, इसका भी मतलब उत्सुक होता है, इसका सिनोनिम है। फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मतलब हो गया भाग्य। जैसे फॉर्च्यून फेवर ब्रेव, भाग्य उसी का साथ देता है जो लोग बहादुर होते हैं और जो लोग कर्म करते हैं। हैप्पी, हैप्पी हो गया खुश, ग्लैड भी हो गया, प्लीज, एम्यूज्ड एक ही शब्द है। एंजियस, ईगर, फॉर्चुनेट। जैसे कुछ एग्जांपल और दे देते हैं, एंग्री। इस सारे एडजेक्टिव हैं, इनको याद रखने का जरूरत नहीं है, ऐसे समझ सकते हैं जो लोग नाउन को क्वालिफाई करता है वो कहलाते हैं एडजेक्टिव। सभी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। एंग्री भी तो नाउन को कोई चीज वाक्य हम बनाएंगे तो वो तो क्वालिफाई करेगा। तो ये सब सारे एडजेक्टिव हैं, हैप्पी, ग्लैड, प्लीज्ड, एंजियस, ईगर, फॉर्चुनेट, एंग्री, सॉरी। और जब एडजेक्टिव में पढ़ेंगे तब उस समय काफी डिटेल पढ़ेंगे कि कौन एडजेक्टिव कौन नहीं। फिलहाल ये सब वर्ब का ज्यादा यूज है। तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसको पहले उतार लें। सेंटेंस बनाते हैं इस पे। जैसे आई एम ग्लैड टू सी यू, मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। ग्लैड एडजेक्टिव, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, खुश हुआ तुम्हें देखकर, भाई नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव। जैसे आई एम एंजियस टू मीट यू, यहां हो गया नेगेटिव सेंस, चिंतित, बेचैन। तुम्हें मिलकर मैं बड़ा ही चिंतित या बेचैन महसूस कर रहा हूं, अच्छा का महसूस नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे ये भी नाउन को क्वालिफाई हुआ एक्सप्रेशन, तो इधर एडजेक्टिव कहलाया। एक एग्जांपल और दे देते हैं, फिर काफी सारा क्वेश्चन करेंगे। जैसे इट इज नाइस टू मीट यू, नाइस भी है, इसी वर्ड ले लिए। I am ready to attend this, और
ऑस्पिशियस मीटिंग, रेडी मिलेगा, मैं रेडी हूं। इस ऑस्पिशियस मीटिंग के लिए मैं क्या हुआ, रेडी हुआ। नाउन इसको क्वालिफाइड एडजेक्टिव, यहाँ पे अटेंड का अटेंड, मीट का मीट, यहाँ पे कभी भी V1 ही रहेगा इसके अनुसार। इसको उतार लें। कुछ ऐसे हैं जो दोनों लेते हैं, कुछ एक्सेप्शन है जो दोनों लेते हैं। एक तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस 2 प्लस V1, और दूसरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1, और ये लास्ट है। इसके बाद इंफिनिटिव खत्म हो जाएगा, फिर जेरेंड में जाएंगे, और जेरेंड के बाद पार्टिसिपल, फिर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस। तो कुछ ऐसे हैं जो 2 प्लस V1 ही है, और दूसरा ऑब्जेक्ट को लेते हुए 2 प्लस V1 होते हैं। और कुछ ऐसे हैं जैसे वांट है, वांट हम पहले भी बताए थे, यहां भी बता रहे हैं। आई वांट टू गो टू हाउस बोलेंगे, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। हाउस के पहले टू लगता है, होम के पहले टू नहीं लगता। क्यों? हाउस मतलब होता है अपना घर, होम मतलब होता है पराया घर, इसीलिए हम हाउस वाइफ बोलते हैं गृहिणी को, होम वाइफ नहीं बोलते हैं। और हाउस के चलते इसको इज्जत देने के लिए ही हम टू लगाते हैं, क्योंकि घर का जो चीज है वो काफी इज्जत दिए हैं, इसीलिए यहाँ पे हम टू लगाते हैं। तो यहाँ आई वॉन्ट यू टू गो टू हाउस, ये भी बोले, कोई दिक्कत नहीं। दोनों चलेगा, ठीक है। तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट से भी बनाएं और 2 प्लस से भी बनाएं, दोनों चलेगा। मैं घर जाना चाहता हूं, मैं तुम्हें घर लेके जाना चाहता हूं, दोनों वही बात है। तुम्हें और ये भाव से भी स्पष्ट हो रहा है कि क्लियर है भाई। तो इसी तरह एक्सेप्ट भी है, तो हम लिख देते हैं कुछ वर्ड, ज्यादा नहीं है ये सब वर्ड, जो ज्यादा चलन में वही वाला लिखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं जानना है। आस्क, आस्क कैसे इंपॉर्टेंट भी है, और आस्क फ्रेजल वर्ब में आता है। आस्क फॉर, आस्क इंक्वायरी के लिए, डिमांड के लिए आस्क फॉर का इस्तेमाल करते हैं फ्रेजल वर्ब में। तो आस्क जैसे हो गया, एक्सेप्ट हो गया, लव हो गया, मीन हो गया, जैसे बेग हो गया, जैसे हेट हो गया, लाइक लिख सकते हैं, इरादा लिख सकते हैं, इंटेंट, बस इतना ही है और इसमें ज्यादा नहीं है। और जैसे आस्क इंक्वायरी के लिए, आस्क करने के लिए, हेट नफरत के लिए, लाइक पसंद के लिए, इंटेंट हो गया इरादा। बेग हम जब किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, आई बेग योर पार्डन, ठीक है, तो बेग हो गया यहाँ पे। अच्छा, बेग जो है जब हम बताएंगे तो हम विदाउट टू से भी लिख के बना सकते हैं, जैसे अभी हम बनाए विदाउट टू लिख करके बनाए, तो कुछ ऐसे लास्ट में आएगा जो विदाउट टू और जेरेंड लेकर के भी बनता है, बहुत ऐसा, बहुत रेयर वर्ब है। तो लव हो गया, एक्सेप्ट हो गया, आस्क हो गया, हेट हो गया, लाइक हो गया, इंटेंट हो गया, ये सब कुछ वर्ब, ये सब याद रह जाएगा, ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 है। इसमें हम ट्रिक्स नहीं बता रहे हैं, ये याद रखना। तो ही हेल्प मी, he helped me to do this problem, उसने मुझे मदद किया है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो इसको बना सकते हैं। अब इसी को हम दूसरे तरीके से बनाएं। उसने निर्धन को मदद किया है,
तो डेस्टिट्यूट हो गया जो सुविधा से वंचित लोग होते हैं, निर्धन लोग व्यक्ति होते हैं, और जो जिनको कुछ नहीं रहता है उसको बोलते हैं डेस्टिट्यूट पीपल। तो ही हेल्प टू डू द डेस्टिट्यूट पीपल, डू है यहाँ पे, और हेल्प के अनुसार यहाँ पे टू डू हुआ है। तो हम यहाँ हेल्प मीट से बनाए, हेल्प टू डू से बनाए, दोनों से सही माना जाएगा, और ये दोनों को लेते हुए वर्ब बोध कराता है। और ये जो इंफिनिटिव है यहीं तक है, और हम एक एक्सरसाइज डिस्कस कर दे रहे हैं जो आप लोग बोले थे, और इतना ही इंफिनिटिव पढ़ना है। इसके बाद हम नेक्स्ट दिन से जेरंड स्टार्ट करेंगे और इसको उतार लें। इंफिनिटिव में इतना ही था, थोड़ा सा रिकॉल। बेयर इंफिनिटिव में हम बताए थे लेट, मेक, सी एंड मेक, सी, हियर, प्लीज, ये सब इंपॉर्टेंट था। एक हम सुनर करके बताए, हैड, सुनर, वुड, रैदर, ये सब हैड वाला हम बताए। और इसके साथ साथ हम इसमें से बताएं मेक, सी, कैच, वॉच। तो मेक, सी, कैच, वॉच में बताएं एमएससी, जिसमें हम एग्जांपल लिए थे। एमएससी एक ऐसा है जो पॉजिटिव पैसिव वॉइस में रहे तो विथ +2 रहेगा, तो एमएससी का भी हम इस्तेमाल किए और इसे हम ट्रिक्स करके बताए, मेक, सी, कैच, वॉच। और भी बहुत सारा चीज बताए, जैसे हम इन्फिनिटी में बताए, इन्फिनिटी में भी 2 तरह का, इसी में हम ट्रिक्स भी बताए, एम, अपीयर, अटेंड, अरेंज, ये सब, चूज, ये सब को भी हम टेक्निक से बताएं। ये वाला ऑब्जेक्ट को लेते हुए हम बताए, फॉरगिव, फॉरबिड, ऐसे ऑब्जेक्ट को लेते हुए जितने भी हैं वो प्राय नरेशन में यूज होते हैं, उनको याद रखने का एक टेक्निक है। जैसे फॉरगिव, फॉरबिड, ऑर्डर, प्रॉमिस्ड, ये सब ऑब्जेक्ट को लेते हुए लेते हैं। और एडजेक्टिव को लेते हुए भी हम बता दिए और ये भी बता दिए, और ये चैप्टर होता है समाप्त। और हम करते हैं रिमूवल ऑफ टू का क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 8, she is very young, she can't get married now, she is too young to get married now। तो वह इतनी यंग है कि अब शादी करने लायक हो गई है। तो यहाँ पे सी इज नहीं, वह इतनी यंग है कि अभी शादी करने लायक नहीं है, अभी उनका एज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे गेट प्लस जो मैरिड है वो जो है वो परफेक्ट इंफिनिटिव है। बोल करके बोला था, वो नहीं व्हाट्सएप पर पूछी कर दो, मैसेज कर दो, आंसर नहीं हो जाएगा। 5 मिनट में नहीं समझना है, 5 मिनट में। आगे करते हैं। He is too honest to tell any lies, वह इतना ईमानदार है कि झूठ नहीं बोल सकता। This house is too small to live here, the mangoes were too sour to eat them, the tea is too hot to drink it, it is too cold to go out, it is too difficult to understand it, she is too proud to talk to us, it is too far to walk, this news is too good to be true। यहाँ ध्यान रखेंगे टू प्लस बी जो है यहाँ वर्ब है और ट्रू जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब नहीं था इसलिए हम यहाँ पे बी का इस्तेमाल किए। This problem is too difficult to do it, it is too heavy to lift it, इतना भारी है कि इसे लिफ्ट नहीं किया जा सकता। He was too angry to speak to me, और दूसरे तरीके से बनाएंगे तो he was so angry that he couldn't speak to me। बड़ा ही आसान एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 8 जो आप लोग बोले थे। और इसके बाद धीरे धीरे हम एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करेंगे और सारा एक्सरसाइज कराएंगे और क्लास को समाप्त करते हैं।